सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं प्रेरणा भारती आज नारी सशक्तिकरण के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। नारी सशक्तिकरण का मतलब है एक स्त्री का सशक्त होना, एक स्त्री का शिक्षित होना, पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना, ना कि पुरुष को नीचा दिखाना। उनके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना ही नारी सशक्तिकरण कहलाता है। हम स्वतंत्र हैं, हम गणतंत्र हैं। हम स्वतंत्र हैं, हम गणतंत्र हैं। इस पूरी दुनिया में उद्घोष करते हम भारतीय जब भी अपने देश की बात करते हैं तो सभी देशवासियों के मन में वो लोग जीवित होते हैं जिन्होंने हमारे देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी। आज़ादी के संघर्ष में न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें बीकाजी कामा, डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, सावित्रीबाई फूले, झांसी की रानी और सुचित्रा कृपलानी, जो कि हमारे यूपी की प्रथम मुख्यमंत्री थी। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो नारी शक्ति की नज़ीर पेश करते हैं। देश ने समाज में स्त्रियों के बलिदान और योगदान को जगह तो दी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारत में जब मैं स्त्रियों की स्थिति, उनकी प्रगति और उनके अधिकार की ओर देखती हूँ तो लगता है कि स्वतंत्रता से पहले जहाँ स्त्रियाँ थी आज भी वैसी ही हैं। उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। महोदय, हम ऐसे समाज में निवास कर रहे हैं जहाँ स्त्रियों को कोई भी फैसले लेने का अधिकार नहीं है। कोई बड़ा फैसला लेना तो दूर की बात है, उन्हें इस बात तक का अधिकार नहीं है कि उनकी कोख से कब और कितने बच्चे जन्म लेंगे। जब शांति और सरहद के बारे में सोचती हूँ तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि स्त्रियों के लिए तो कोई सरहद है ही नहीं। घर के अंदर भी पिट सकती हैं और घर के बाहर भी पिट सकती हैं। स्त्रियां सिर्फ पुरुषों की छाया बनकर रह गई हैं। उनकी छाया से ही उनकी पहचान होती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे संविधान और हमारे प्रशासन ने स्त्रियों के अधिकार के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, जैसे वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर 1091। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी लड़का हमें परेशान करता है या हमें कुछ भी प्रॉब्लम है, हमारे ससुराल वाले हमें कुछ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं हमारे ऊपर, वो हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं या दहेज के लिए हमें परेशान कर रहे हैं, तो हम इस नंबर पर कॉल करके अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं। हमारे पास बहुत से अधिकार हैं जो हमारी सरकार ने हमें दिए हैं, हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, जैसे पिता की संपत्ति का अधिकार। यदि किसी के पिता की मृत्यु हो जाए और जो उनकी प्रॉपर्टी है तो वो उनकी संतान में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। जिस प्रकार उनके 3 बच्चे हुए तो तीनों में बराबर बराबर प्रॉपर्टी बांटी जाएगी, चाहे वो एक लड़की क्यों ना हो। इस बात का भी हमारे पास अधिकार है। हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। अगर हमारा हक है तो हम उस हक के लिए लड़ सकते हैं। हमें समान वेतन का अधिकार है। यदि हम कहीं पर जॉब करते हैं तो जितना वेतन पुरुषों को मिल रहा है उतना वेतन हमें भी मिलेगा। जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पर यदि आपकी लेडीज़ के लिए कोई टॉयलेट नहीं है अलग से तो ये एक अन्याय है। इसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। ये अन्याय है, इसका विरोध करना चाहिए। यदि हमारे पास ये अधिकार भी है कि यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा हो जाए तो पुलिस आपको सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं पकड़ सकती। वो सूर्योदय के बाद ही पकड़ेगी आपको, सूर्यास्त के बाद नहीं पकड़ सकती। सेक्शन 49(8)A के तहत हम दहेज उत्पीड़न की कंप्लेन करवा सकते हैं। हम पिता की संपत्ति में अधिकार तो प्राप्त कर ही सकते हैं और हम पति की संपत्ति में भी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें लगता है कि हमें कोई राइट्स नहीं है तो हम अपने पति की संपत्ति में अधिकार मांग सकते हैं।
हमारे ऐसे बहुत से अधिकार हैं, अगर मैं बताना चाहूँ तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, पर इन अधिकारों का हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को उनके अधिकारों का ज्ञान ही नहीं है तो वो इस चीज़ का विरोध ही नहीं करती। और अगर महिला को ज्ञान नहीं होगा तो वो सशक्त कैसे होंगी, वो अपने हक के लिए लड़ेंगी कैसे। देश के गणतंत्र बनने के बाद भी गिरते लिंगानुपात ने यह साफ कर दिया कि नारी विकास और सशक्तिकरण देश की प्राथमिकता के वो विषय हैं जिन पर गंभीरता से विचार किए जाना चाहिए। संविधान निर्माता और महिलाओं के संघर्ष के लिए लड़ने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि किसी भी देश की तरक्की उस देश की महिलाओं के द्वारा की गई तरक्की से मापी जाती है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के अधिकार कम और कर्तव्य ज़्यादा निर्धारित कर दिए जाते हैं। परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता है, जबकि हमारे संविधान ने महिलाओं को कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। दक्षिण एशियाई नेटवर्क की संयोजक वीना सीकरी द्वारा भी कहा गया है कि जब किसी परिवार में किसी लड़की का जन्म होता है तो उसे बोझ मान लिया जाता है। कहा जाता है कि लड़की हुई है, इसके लिए दहेज इकट्ठा करना होगा, शादी करनी होगी, पढ़ाना होगा, उसे बोझ माना जाता है, उसे फैमिली फीलिंग नहीं दी जाती। हमारी सरकार को पहले ही सोचना चाहिए था कि महिला समानता और महिला सशक्तिकरण के ऊपर अगर जोर देंगे तो हमारे देश का कितना विकास होगा, कितना लाभ होगा और हमारी महिलाएं कितनी सशक्त होंगी। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के इतने रेप होते हैं, भ्रूण हत्या, उनका शोषण होता है, लिंगानुपात में कमी, एसिड अटैक्स, ये सब आज भी कम नहीं हो रहे हैं। उनकी स्थिति ठीक नहीं हुई है, अभी भी वैसी ही है। पहले महिलाएं घर और समाज दोनों ही जगहों पर शोषित होती थी। पहले के समय में महिलाएं घरेलू काम, सुई धागे, घर के काम, चूल्हा चौका, इन सभी तक सीमित थीं। उन्हें बाहर जाने पर भी रोक थी। महिलाओं को पुरुष खुद से कमज़ोर समझते थे। और आज के समय में अगर हम महिला सशक्तिकरण के विषय में बात करें तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहां महिला प्रधानमंत्री बनी, जहां 2 महिलाएं स्पीकर बनी, जहां अनेक प्रदेशों की मुख्यमंत्री महिलाएं हैं, जहां अनेक राष्ट्रीय दलों की अध्यक्षाएं महिलाएं हैं। इन उपलब्धियों के साथ साथ मुझे वो उपलब्धियां भी याद आती हैं जहां पर महिलाओं ने पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स, कमर्शियल पायलट, ये सब पुरुषों के एकाधिकार हैं। पर आज के समय में महिलाएं आर्मी में ड्यूटी कर रही हैं, एयरफोर्स के जहाज उड़ा रही हैं, एवरेस्ट को फतह कर रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। राष्ट्रीय पर्व पर होने वाले बाइक्स के जो करतब होते थे, जो राष्ट्रीय पर्व पर, वो करतब भी बीएसएफ की 161 जाबाज महिलाओं ने इस बार कर दिखा दिए और बता दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती। उन्होंने पुरुषों के इस एकाधिकार को भी तोड़ दिया। तो हम कह सकते हैं कि जब नारी में है शक्तिशाली तो फिर नारी को क्यों कहें बेचारी। क्या आप जानते हैं, सावित्रीबाई फूले जी ने सबसे पहले महिलाओं को ना पढ़ने देने के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। सन 1848 की बात है ये। उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी इस चीज़ के बाद, इसके लिए। और उनके हस्बैंड ज्योतिबा फूले, उन्होंने भी उनका बहुत साथ दिया था। और उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस आंदोलन का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसके 100 साल बाद से ही महिला लीडरशिप यानी कि वुमेन लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया गया हमारे देश में। और तब से ही बहुत महान लीडर्स हमारे देश में आए, महिला लीडर्स हमारे देश में आए, जैसे इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और बहुत महान लीडर्स आए। और इनके साथ
दिया हमारे बहुत से मेल लीडर्स ने। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं जब भी सशक्त होंगी, जब वो शिक्षित होंगी, और उन्हें तभी उनके अधिकारों के विषय में पता चलेगा और तभी वो अपने हक के लिए लड़ेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।